जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में उनका पैर अटका। एकदम से किसी को देख के वो अचानक रुक गए। उन्होंने देखा एक बहुत ही दीन निस्सहाय एक वानर ना लेटा हुआ है। तो वो लेटा हुआ है तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको हटाने के लिए बोल देते हैं, अरे तू मेरे रास्ते में क्यों आया, हट जा इधर से। तो वानर ने पहले एक आंख खोली। उसने बोला, मैं तो बिल्कुल जर्जर हालत में हूँ, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो नहीं हट पाऊंगा। भीम ने बोला, हट नहीं तो जो जितनी तेरी दो चार हड्डी पसली बची है वो भी नहीं रहेंगी, फटाफट हट जाए। लेकिन वानर तो अपनी जगह से टस नहीं हुआ, मस नहीं हुआ, बस इधर उधर करवट बदलता रहा। बोला, देखो मेरा तो शरीर हो गया जर्जर, तो तुम क्या करो, जो मेरी ये जो पूंछ है ना लंबी सी, इसको हटा दो। पूंछ तो हल्की सी होती है, इसको हटा दो और चले जाओ अपने रास्ते। भीम ने बोला, मैं तुम्हारी पूंछ हटाऊंगा। तो भीम ने बोला कि अरे मतलब, तो उस मतलब अहंकार से बोला, क्योंकि सब बोलते थे कि भीम तो बहुत शक्तिशाली है और भीम पे अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। मैं हटाऊंगा वो भी तुम्हारी पूंछ। तो हनुमान मतलब वो वानर ने बोला कि नहीं, ऐसा है ना कि मेरा पूरा शरीर हटाने की तो मत करो, क्योंकि मैं तो कमजोर हूं, तुम बस पूंछ ही हटा दो, उतना ही बहुत है। तो भीम ने बोला कि ए वानर, तुम अपने उसमें रहो औकात में, मैं चाहूं तो तुझे उठा के पटक से पटक सकता हूं। अपनी औकात में रहो और मुझसे ज्यादा नहीं बोलो। पर जो वानर था उसने फिर दूसरी आंख से देखा। बोला कि देखो मुझ पे इतनी शक्ति नहीं है, तुम मुझे पटकना चाहते हो पटक दो, लेकिन मैं सबसे अच्छा आइडिया बताता हूँ। आप मेरी ये छोटी सी पूंछ है ना, इसको हटा दो और निकल लो अपने रास्ते। और मैं आराम से, मैं अपने रेस्ट को क्यों खत्म करूं, मैं अपनी बॉडी को क्यों हिलाऊं। अब हनुमान जी भले जो वानर थे ना, भले ही दीन उसमें दिख रहे थे, लेकिन अंदर तो शक्ति थी, बोलने की शक्ति कितनी ज्यादा थी। तो इन्होंने बोला, अच्छा। भीम ने बोला, अच्छा मैं तेरी पूंछ भी उठाऊंगा और तेरे को भी उठा के पटक दूंगा, ताकि तू अगले 7 जन्म तक मेरे रास्ते में नहीं आएगा। गुस्सा तो आया ही हुआ था। उन्होंने क्या किया, उसकी पूंछ उठाने की कोशिश की। जैसे ही पूंछ को थोड़ा सा हिलाया, वो हिले ना। थोड़ा और जोर लगाया तो भी हिले ना। अब तो भीम के आने लगे पसीने, इधर पसीना पसीना। फिर भीम ने बोला कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये तो मेरी हंसी उड़ाएगा, ये मेरी खिल्ली उड़ाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं है। उसने फिर जैसे कि मतलब एक बड़े से पहाड़ को उठाते हैं ना, वो वाला जोर लगाया। अब उसको जोर लगाया तो उनकी पूरी बॉडी की नसें खींचने लग गई। अब दर्द हुआ। तब भीम के दिमाग में आया कि हो ना हो, ये तो कोई बड़ी चीज है, पहुंची हुई चीज है। जिसे मैं छोटा सा वानर समझ रहा था, वो एक पहुंची हुई चीज है। और तो उन्होंने बोला कि देखो, अब मैं हार मानता हूँ। और जैसे ही उन्होंने बोला, उसका अहंकार भी चूर चूर होके नीचे गिर गया। मैंने कहा, हार मानता हूँ, बस आप मुझे बताइए आप कौन हो। आप इस तरह के साधारण वानर तो हो ही नहीं सकते, आप तो कुछ पहुंची हुई चीज है। आप मुझे, जैसे ही उन्होंने उनके पैर छुए भीम ने, साथ में जैसे पैर छूने के लिए झुके और साथ में उन्होंने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया, तो हनुमान जी ने एक विशालकाय रूप धर के साक्षात उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने बोला, मैं हूं हनुमान। तो भीम को तो ऐसे ही मालूम था कि ये हनुमान है। तो उन्होंने, मैं हनुमान हूं और मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि हम दोनों हैं वायुपुत्र। तब भीम ने उनको गले लगाया। तो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी शक्ति है ना, उसका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए।